बल्लाल, ये नाम सुनते ही जहन में कोई कदीम भूली बिसरी दास्तान आती है ना। लेकिन सोचिए, अगर ये नाम आज भी जिंदा हो और ऐसी जगहों पर जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। चले इस कदीम नाम के पीछे छुपी उस हकीकत से पर्दा उठाते हैं जो शायद आज की दुनिया को हिलाकर रख दे। तो सवाल ये है कि क्या काला जादू, दुनिया पर हुकूमत करने वाले यानी ग्लोबल एलीट्स और हजारों साल पुराना ये देवता, इन सब का आपस में कोई कनेक्शन है? देखिए, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये कुछ बहुत संगीन दावे हैं जो आजकल हर तरफ सुनने को मिल रहे हैं। तो देखिए, मामला यहाँ से शुरू होता है। एप्स्टीन फाइल से जुड़ी कुछ दस्तावेजात में इसका जिक्र मिलता है। फिर अजीबोगरीब बैंक ट्रांसफर्स में बाल नेम जैसा रेफरेंस सामने आता है। यहाँ तक के दावे किए जाते हैं कि जदीद एलीट्स काले जादू की रस्में अदा करते हैं। और एक बहुत ही अजीब क्लेम ये भी है कि 2017 में काबा के मुकद्दस गिलाफ यानी किस्वा के कुछ टुकड़े एप्स्टीन को शिप किए गए। जब ये सारी सरगोशियाँ एक साथ सुनाई देती हैं ना, तो एक नज़रिया बनता है। सवाल उभरता है कि क्या दुनिया के कुछ ताकतवर लोग आज भी ताकत के लिए बाल की पूजा करते हैं? लेकिन इन सब सनसनीखेज दावों को एक तरफ रखें, सबसे पहले ये तो समझ लें कि ये बाल आखिर था कौन या क्या था, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही इस पूरी गुत्थी को सुलझा सकता है। चलें, इसकी तलाश शुरू करते हैं कुरान से, उस वक्त से जब एक पैगंबर अकेला अपनी पूरी सल्तनत के सामने खड़ा हो गया और सीधा उस बुत को चैलेंज किया जिसके आगे सबके सर झुकते थे। ये सवाल था नबी इलियास अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से। क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, अल्लाह को, जो तुम्हारा और तुम्हारे पहले आबाओ अजदाद का रब है? सोचने की बात है ना, एक ऐसी कौम जो अल्लाह को जानती थी फिर भी बाल के आगे झुक रही थी। सच में ये सवाल तो आज भी दिल को हिलाकर रख देता है। तो असल में बाल शुरू में किसी देवता का नाम था ही नहीं। ये तो बस एक लक़ब था, एक टाइटल, मतलब मास्टर, ओनर या लॉर्ड, समझे, जैसे कोई अपने सरदार को कहता है। लेकिन फिर वक्त के साथ ये लक़ब एक पूरी शख्सियत बन गया, एक देवता बन गया। और नबी इलियास अलैहिस्सलाम के दौर तक आते आते बाल की परस्तिश इतनी आम हो चुकी थी कि बादशाह आहाब और उसकी बीवी जेजेबेल ने इसे मुल्क का ऑफिशियल मजहब यानी स्टेट रिलीजन बना दिया था। मतलब अभी लोगों का पर्सनल मामला नहीं रहा था, बल्कि इस पर रियासत की मोहर लग चुकी थी। ये एक स्टेट पॉलिसी थी। और इस निज़ाम की ताकत का अंदाज़ा सिर्फ इस एक नंबर से लगा ले, 450। जी हाँ, 450 ये सरकारी पुजारियों की तादाद थी जो स्टेट से तनख्वाह लेते थे, जो फुल टाइम बाल की पूजा के लिए मुकर्रर थे। ये उस दौर के इन्फ्लुएंसर्स थे जो पूरी सोसाइटी को बताते थे कि क्या सोचना है और किसके आगे झुकना है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बाल सिर्फ एक बट नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम बन चुका था, एक निज़ाम जिसकी बुनियाद खौफ पर खड़ी थी। देखिए, ये एवोल्यूशन हुआ कैसे, इसके कुछ स्टेप्स थे। सबसे पहले ये सिर्फ एक लफ्ज़ था, मलिक या लॉर्ड। फिर ये एक सोच बनी कि कोई और ताकत है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, बारिश, फसल, दौलत, इन सब को कंट्रोल करती है। इस सोच को फिर एक जिस्मानी शक्ल दी गई और एक बुत बनाया गया। उसके बाद उस बुत के लिए ख़ास रस्में, कुर्बानियाँ, ये सब शुरू हुई और आखिर में ये एक पूरा सिस्टम बन गया जिसका सरबराह बादशाह था, जो खुद को ज़मीन पर बाल का नुमाइंदा कहता था। तो फ़र्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ अंबिया का पैगाम था कि खालिक यानी क्रिएटर की इबादत करो, दूसरी तरफ बाल का निज़ाम कहता था मखलूक यानी क्रिएशन की पूजा करो। पैगंबर कहते थे कि असल बरकतें अल्लाह से मांगो, जबकि बाल का सिस्टम वो फौरी दुनियावी सिक्योरिटी का लालच देता था, बारिश, फसल, कामयाबी। मतलब एक तरफ ईमान के ज़रिए खौफ से आज़ादी थी और दूसरी तरफ खौफ के ज़रिए कंट्रोल। जी हाँ, इस पूरे निज़ाम को चलाने वाली चीज़, इसकी करेंसी खौफ था। सूखे का खौफ, भूख का खौफ, नुकसान का खौफ और सबसे बढ़कर अपनी ज़िंदगी से कंट्रोल खोने का खौफ। और ये खौफ उनकी रसूमात में साफ नज़र आता था। इबादत के लिए वो ऊंची जगहों जैसे पहाड़ों पर जाते थे। वहाँ अनाज, तेल और जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। कुछ रिवायत के मुताबिक लोग अपने बच्चों को आग में जिंदा कुर्बान कर देते थे। और रिवायत बताती है कि उन बच्चों की चीखों को दबाने के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से ढोल पीटे जाते थे। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है और हमें ले जाती है बाबुल शहर, वो शहर जहाँ इल्म भी था और फितना भी। कुरान हमें बताता है
کہ اللہ نے بابل میں 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت، لیکن وہ ہدایت دینے نہیں آئے تھے، وہ خود ایک امتحان، ایک آزمائش تھے۔ اور جو بھی ان کے پاس وہ ممنوع یعنی فوربڈن علم سیکھنے آتا، وہ اسے پہلے ہی خبردار کر دیتے تھے کہ ہم صرف ایک آزمائش ہیں، بس کفر نہ کرو۔ مطلب ایک کھلی وارننگ تھی کہ دیکھو ہم صرف ایک ٹیسٹ ہیں، اس راستے پر چل کر کفر مت کرنا۔ اور یہاں پھر سے وہی بنیادی فرق سامنے آتا ہے۔ دیکھیے، اللہ جو علم دیتا ہے وہ ہدایت، تعمیر اور شفا کے لیے ہوتا ہے، انصاف کے لیے ایک آلہ بنتا ہے۔ لیکن جب انسان کنٹرول کا بھوکا ہو جاتا ہے تو وہ ان ممنوع فنون کو ایک شارٹ کٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ لوگ اس علم کو گھر توڑنے، رشتے تباہ کرنے اور میاں بیوی میں نفرت ڈالنے کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی اسے ظلم کا ہتھیار بنا لیتے تھے۔ اور ہاں، قرآن ایک بہت بڑے غلط فہمی کو بھی صاف کرتا ہے کہ اس قسم کے جادو کا تعلق کہیں نبی سلیمان علیہ السلام سے تھا۔ سورہ البقرہ وضاحت کرتی ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ یہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو اب آتے ہیں اصل بات پر۔ اس پوری تاریخی اور قرآنی کہانی سے آج ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ کیا بال صرف ایک پرانا بت تھا جو بس ختم ہو گیا؟ نہیں، بال صرف ایک بٹ نہیں، بلکہ وہ ایک سوچ کی علامت بن گیا۔ اس سوچ کی کہ انسان اپنی زندگی میں طاقت، سیکیورٹی اور کنٹرول اللہ کے علاوہ کسی اور سے، کسی دوسرے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ وہی انسانی کمزوری ہے جس پر باطل کا نظام ہمیشہ پلٹا ہے۔ آؤٹ کمز کو کنٹرول کرنے کی خواہش، انسرٹنٹی اور نقصان کا خوف، یہ سوچنا کہ کچھ خاص رسومات یا فارمولا سے طاقت مل سکتی ہے، اور اللہ پر توکل کے بجائے مادی نظام پر، مٹیریل سسٹمز پر مکمل بھروسہ کرنا۔ سوچئے، قدیم دور میں قربانی شاید بچوں کی ہوتی تھی، آج وہ قربانی وقت، صحت، رشتوں یا اپنے اصولوں کی دی جاتی ہے، کسی نہ کسی مادی فائدے کے لیے۔ تو آخر میں سب سے اہم سوال وہ یہ ہے کہ اگر بال صرف ایک بت نہیں بلکہ ایک سوچ کا نام ہے، تو پھر آج کے دور کے وہ بال کیا ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں، کیا نظام ہیں، یا کیا خواہشات ہیں جو ہم سے ہماری مکمل وفاداری اور قربانی مانگتی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر انسان کو اپنے اندر خود تلاش کرنا ہے۔